नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग इरिटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में प्रैक्टिस सेट 10 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 to 9 के 50-50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। बजट में घोषित योजनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। योजना का नाम याद रखना है। 100 उच्च उत्पादकता वाले जिलों के विकास के लिए लाया गया है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों के लिए लाया गया है। और इसका अगर बजट का बात करें तो इस बार बजट में प्रावधान किया गया है 24,000 करोड़ का, और इसका टेन्योर का बात करें तो इसका टेन्योर है 6 साल। इस तरीके से ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे उच्च उत्पादकता लिखा हुआ है और इसका होगा कम उत्पादकता वाला जिला। दूसरा स्टेटमेंट है स्वामी फंड 2 का उद्देश्य रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करके मध्यम आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करना है। यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सत्य कथन बताना है, इस तरीके से सत्य कथन हो जाएगा ओनली 2। अब देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। पहला अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन ये किया गया अजमेर में। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 किस राज्य द्वारा पारित किया गया है? तो इसको पारित किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। बिल का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 39वां है। अब बात कर लेते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करने वाले का नाम हो जाएगा WIPO, मतलब वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है। इसमें सबसे पहला स्थान किसका आया है? स्विट्जरलैंड का आया है। किसका आया है? स्विट्जरलैंड का आया है। पांचवा नंबर प्रश्न देखते हैं। कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम क्या है? कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम अभी हाल में चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके इसका नाम रखा गया है विजय दुर्ग। ये छत्रपति शिवाजी के सम्मान में रखा गया है। इसका अगर निर्माण पूछा जाए तो निर्माण किया गया था 1696 में। याद रखना है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ किया है? तो ये किया है शिक्षा मंत्रालय के साथ में। किसके साथ में? शिक्षा मंत्रालय के साथ में। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भारत का पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये बायो बैंक स्थापित किया गया है दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। अब देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न। नीति आयोग ने एम्स नई दिल्ली को विश्व स्तरीय चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा संस्थान में बदलने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? ये गठन किया गया है डॉक्टर BK पॉल की अध्यक्षता में। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है भारत 180 देशों में 96वें स्थान पे है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है सबसे कम भ्रष्ट देश डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर है। यह भी सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है सबसे भ्रष्ट देश दक्षिणी सूडान है। ये तीनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 और 3। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉरिडोर का नाम याद रखना है, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। तो ये फिलाडेल्फिया कॉरिडोर, इसका आंसर हो जाएगा आपका, यह गाजा और मिस्र के बीच बफर जोन के रूप में कार्य करता है। कौन सा कॉरिडोर काम करता है ऐसा? फिलाडेल्फिया कॉरिडोर। अब देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया पहल का उद्देश्य सभी बंदरगाह प्राधिकरणों को एक इकाई में विलय करना है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसमें एक राष्ट्र एक बंदरगाह का कॉन्सेप्ट जो है सारे बंदरगाहों को एक जैसा सुविधा प्रदान करने का कोशिश किया गया है। तो इस तरीके से ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। सागर आकलन लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों की दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता को बढ़ाना है। यह स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे सही कथन बताना है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 2, केवल 2 सही है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में असम राइफल्स द्वारा आयोजित एकता उत्सव का नाम क्या है? एकता उत्सव किसके द्वारा ये आयोजित किया गया है? तो असम राइफल्स के द्वारा। और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा
कथन सही है? तो ये हो जाएगा आपका खेल और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। संवाद कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कौन सा कार्यक्रम है? संवाद कार्यक्रम। इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य आउटरीच और मनो सामाजिक देखभाल प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। कार्यक्रम का नाम याद रखना है, संवाद कार्यक्रम। इस तरीके से 14 प्रश्न देख लिए। 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है? क्या है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक? तो ये रिजर्व रखता है और जारी भी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में माउंट तारानाकी मतलब तारानाकी मोंगा को कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया गया है। यह किस देश में स्थित है? ये स्थित है न्यूजीलैंड में। हुआ क्या है कि इसको तारानाकी एक माउंटेन है, इसको ह्यूमन राइट के तौर पे इसको जज किया जा रहा है क्योंकि इसको व्यक्तिवादी अधिकार दे दिया गया है। अब देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। कौन सा देश AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये पहला देश ऐसा बना है यूनाइटेड किंगडम। क्या था ये? AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित किया है कौन? यूनाइटेड किंगडम। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। UAE की ब्लू वीजा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा वीजा है? ब्लू वीजा। किसके द्वारा? तो UAE के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स के द्वारा। पहला स्टेटमेंट है ब्लू वीजा 10 साल का निवास परमिट है जो उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है यह पहल दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 में घोषित की गई थी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। ये दुबई में एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, उसमें यह घोषणा किया गया था। पूछ रहा है कि सही कथन कौन है? तो ये दोनों कथन सही है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा A और 2, मतलब 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर C। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। संसद के सदस्यों के छुट्टी आवेदनों की समीक्षा हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो संसद के सदस्यों को छुट्टी वाले आवेदन की जो समीक्षा करेंगे ये करेंगे बिप्लब कुमार देव। इनका नाम हो जाएगा बिप्लब कुमार देव। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क और देश का पहला AICT, एक तो टेक्सटाइल पार्क बनाएगा और दूसरा देश का पहला AICT बनाएगा? तो ये नाम हो जाएगा लखनऊ। ये कौन बनाएगा ऐसा? लखनऊ के द्वारा बनाया जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके, किसका नाम? पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम विजयपुरम कर दिया गया है। क्या रखा गया है? श्री विजयपुरम। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्य हैं। पूर्वोदय योजना के अंतर्गत शामिल राज्यों में हो जाएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल के तहत एक ये शुरुआत किया गया है, इसका नाम है मन मित्र और ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश के द्वारा। 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गुजरात सरकार ने राज्य हेतु समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो ये किनके नेतृत्व में किया जाएगा ऐसा? रंजना देसाई के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? रंजना देसाई के नेतृत्व में। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। थाईपुसम 2025 त्यौहार का नाम क्या है? थाईपुसम। ये मनाया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। थाईपुसम तमिलनाडु के द्वारा। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए वाटर शेड यात्रा अभियान किस योजना का भाग है? वाटर शेड विकास को बढ़ावा देने के लिए, तो ये भाग है किसका? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का भाग है। किसका भाग है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अगर इसकी टैगलाइन की अगर बात की जाए, तो टैगलाइन हो जाएगा प्रति बूंद अधिक फसल, इसका टैगलाइन हो जाएगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का टैगलाइन। अब देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। भारत PM गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से किस वर्ष तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है? ये होगा 2030।
मतलब 2030 तक भारत पीएम गति शक्ति और राष्ट्रीय रसद नीति जैसी पहलों के माध्यम से 2030 तक विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 रैंकिंग का लक्ष्य प्राप्त करना है। अब 28वां नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत तथा किस देश के मध्य ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है ओमान। यह दोनों जगह पे ओमान हो जाएगा, मतलब भारत और ओमान के मध्य एक ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण ओमान में ही आयोजित किया गया। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी। 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं? बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला स्टेटमेंट है वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, ये दुबई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन, ये किया गया मुंबई में, बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। तीसरा है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन यहाँ पे दिया है कि पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, जो कि गलत है। ये आयोजित किया गया है दुबई में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? दुबई में। ये हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इस तरीके से तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 17वां विश्व ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये कजान रूस में दिया है, बल्कि कजान रूस में 16वां हुआ था। अगर 17वां का अगर बात करें तो ये 17वां किया गया था रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में। इस तरीके से इसका गलत स्टेटमेंट 2 हो, मतलब 3 और 4 हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त कौन सा राज्य किया है? तो 2024 स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में सबसे ऊपर का जो स्थान मिला है ये कर्नाटका को मिला है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के चुनाव आयोग ने चंद्रयान से चुनाव तक पहल की शुरुआत कहाँ की है? किसने किया है ये भी देखना है। भारत के चुनाव आयोग ने किया है, और ये है पहल की शुरुआत। ये कहाँ से की गई थी? तो ये की गई थी यहाँ पे पश्चिमी दिल्ली से की गई थी। कहाँ से? पश्चिमी दिल्ली से की गई थी। पश्चिमी दिल्ली का एक है विकासपुरी क्षेत्र, वहीं से इसको शुरू किया गया था। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2025 के उद्घाटन को शामिल करते हुए मणिपुर में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है अभी तक 11 बार। कितना बार? 11 बार। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो ये जो राष्ट्रपति शासन है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और सबसे पहला अगर मणिपुर में बात करें कब लगाया गया था, तो सबसे पहला लगाया गया था 1967 में, और आखिरी बार लगाया गया 2025 में। सबसे अधिक बार अगर बात की जाए दिन के हिसाब से कि 356 आर्टिकल का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया दिन के हिसाब से, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। यहाँ करीब 12 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत, इसका हो जाएगा आंसर डेनमार्क। अब देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विराट कोहली सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके द्वारा यह उपाधि कितनी पारियों में हासिल की गई है? तो यह किया गया है 287 पारियों में। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट, याद रखना है पहला जितना आएगा वो सब इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला मैग्नीशियम पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर में। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं, ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु किन प्लेटफॉर्मों के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है ट्राइफेड ने, और ट्राइफेड किसके साथ समझौता किया है? मीसो के साथ समझौता किया है, याद रखना है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है? भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस, तो ये जारी किया है आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश अदालतों में न्यायाधीशों को लोकप्रिय वोट के आधार पर निर्वाचित होने की अनुमति देने वाला दुनिया का प्रथम देश बन गया है? तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। कौन सा होगा? अर्जेंटीना। यहाँ पे क्वेश्चन का नंबरिंग थोड़ा सा गलत है, इसलिए इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला ऐसा डाक सर्किल कौन सा बना जिसने वेद और उपनिषदों पर विशेष आवरण जारी किया है? तो ये जारी करने वाले देश का स्टेट का नाम हो जाएगा बिहार सर्किल। 40वां नंबर प्रश्न देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्यवाही हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है? तो ये भी किया है कौन? बिहार।
41 नंबर प्रश्न देखते हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया है? किसमें? 38वें राष्ट्रीय खेलों में तो ये शामिल किया गया है मलखंब और योगासन को, मलखंब और योगासन को। 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है? तो बिहार इसमें शामिल हो जाएगा परफॉर्मर स्टेट के तौर पे, मतलब सी में ऑप्शन हो जाएगा इसका। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, 8 फरवरी 2025 को सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते थे? तो ये नामीबिया के राष्ट्रपति के तौर पे जाने जाते थे। इनका नाम क्या हो जाएगा ये देख लेना है, सैम नजूमा। कहाँ के थे? नामीबिया के थे। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को किस वर्ष के लिए राष्ट्रीय विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए एस्कॉच पुरस्कार का नाम एस्कॉच हो जाएगा। किसको मिला है? नागालैंड वन प्रबंधक परियोजना को मिला है। और ये किस वर्ष के लिए मिला है? तो ये 2024 के लिए मिला है। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये आयोजित हुआ था चाइना में। कहाँ आयोजित हुआ था? चाइना में। और इसमें भारत ने एक भी पदक नहीं जीता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025 में फिल्म बैड गर्ल ने प्रतिष्ठित नेट पैक अवार्ड जीता। इसका निर्देशन किसने किया था? तो इसके निर्देशन का नाम हो जाएगा वर्षा भरत। क्या? वर्षा भरत। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था ये, और इसका नाम है रोटरडैम। और फिल्म जो होगा वो हो जाएगा बैड गर्ल, और इसमें जो पुरस्कार मिला है वो है मिला है नेट पैक, और इसके डायरेक्टर जो हैं वो हो जाएंगे वर्षा भरत। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और विकास में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की खोज करने के लिए इसमें सहायता करने वाले देश का नाम हो जाएगा अर्जेंटीना। अब देखते हैं 48 नंबर प्रश्न, फरवरी 2025 में अंगदान जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा अंगदान करें जीवन बचाएं? क्या है? अंगदान करें जीवन बचाएं अभियान की शुरुआत की गई। तो इस अभियान की शुरुआत की गई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं, डार्क यूनिवर्स का अध्ययन करने के लिए यूक्लिड टेलीस्कोप को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, मतलब ESA के द्वारा। अब देखते हैं इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दूसरों की भावनात्मक अवस्थाओं को पहचानने से जुड़े मस्तिष्क तंत्र का पता लगाया है? तो ये हो जाएगा हाइफा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा खोज किया गया है, जिसमें ये भावनात्मक अवस्थाओं को पहचाना जाएगा। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 के हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।